इस वीडियो में हम लोग एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ 6.25% एज ए डेसिमल एज कितना होगा, यानी कि 6.25%। ओके, और इसको किस में लिखना है, डेसिमल में। तो पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले क्या करेंगे, परसेंट को ऐसे लिख लेंगे। ये परसेंट को गायब किया हमने तो 100 आ गया नीचे। ओके, तो 100 जब नीचे आ जाएगा तो अब क्या है, अभी तो ये 6.25 है ना, अभी तो फिर अब डेसिमल में कैसे होगा, ये 100 नीचे भी है तो क्या हो जाएगा 0.0625 ये हो गया। ओके, 0.0625। तो ये हमारा तो क्या है, हम यहां पर लिख देंगे ऊपर, है ना, क्या लिखेंगे यहां पर 0.0625। ओके, ये यानी कि हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, इस वाले को, ठीक है। अच्छा ये ठीक है, इस अब ये अब देखिए, अब सेकंड में 25% ऑफ व्हाट नंबर इज इक्वल टू 35, मतलब किस नंबर का 25% 35 है ना। तो लेट मान लेंगे, लेट द नंबर बी क्या, x, यही तो मान लेंगे। अब आप सिचुएशन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है कि 25% ऑफ x का 25% इक्वल टू 35। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 25 अपॉन ये 100 हो जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई हो गया और x लगा हुआ है हमारा इक्वल टू 35। ओके, अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिधर को हमको ले जाना। x इक्वल टू अब 35 इंटू 100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, अपॉन 25 नीचे आ जाएगा। ओके, अब 25 1 जा 25 और ये 4 जा। ओके, कितना, ठीक है ना। अब 35 इंटू 4 आ गया, 35 इंटू 4 तो इक्वल टू कितना, 35 4 140, ठीक है 140। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 140 इक्वल टू कितना 140, ठीक है, ये 140 हो गया हमारा। अब इजी सा क्वेश्चन थर्ड में क्या है, 0.2 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.4, सीधा सा है। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, ठीक है 24। लेकिन 3 डेसिमल के बाद में 1 2 3 डेसिमल के बाद में, तो यानी कि पॉइंट 0 पॉइंट क्या है, तो 0 यहां पर ये स्टैंडर्ड बनाने के लिए लगा देंगे। तो फिर से लिख देते हैं इसको, है ना, फिर से लिख दें जरा ये, ठीक। अब देखिए कितना 0.024, ठीक है, कितना 4 3 या 12। आप करके देखिए, आप इधर करके देखिए, ये इरेज कर दें ये। अब ये देखिए इरेज करते हैं हम लोग, है ना, ये आप यहां मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप कितना होगा। 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 ये हो गया। और 3 डेसिमल के बाद में आएगा तो ये 1 2 3 डेसिमल के बाद में यहाँ डेसिमल आ गया, 3 डिजिट के बाद में डेसिमल आएगा, तो ये इसका इतना हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द, अब नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ए सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, क्या बोली जाती है, मैक्सिमम क्या होती है, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू। जैसे कोई हमको डेटा दिया हुआ है कि 2 4 6 7 8, ओके, इस डेटा की रेंज क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू पहले ले ली हमने, मैक्सिमम कितनी है 8 इसमें, और मिनिमम कितनी है 2, तो मिनिमम 2 है, तो मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दें
ठीक है, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर दें। तो इस गिवन डेटा की रेंज क्या हो गई, इसको क्या बोला जाता है, 8 में से 2 कर दिया 6, तो इसको क्या बोला जाता है, यानी कि 6 इसकी रेंज है। ओके, द डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है, यानी कि ये हाईएस्ट वैल्यू और ये लोएस्ट वैल्यू इस डेटा के है ना, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज लिख दें हम लोग, यहाँ पर हमने रेंज लिख दिया। ओके, फिर द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख लेते हैं पहले, 2, 4, 6, 8 और 10। ओके, ये है। अब मीन फाइंड कराया जा रहा, तो मीन फाइंड जब कराया जा रहा तो सम ऑफ, क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो इन सबको ऐड कर लिया, 2 + 4 + 6 + 8 + 10, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यही तो होता सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5। अब इसको कर लें, 2, 4, 6, 12, 20, 30 हो गया, 30/5 यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि जो ये हमारा 2, 4, यहाँ पर अगर हमने 2, ये है ना 2, 4, 6, 8, 10, ये नंबर फर्स्ट मल्टीपल है ना, तो इनकी अगर हमने मीन निकाला, क्या निकाला, मीन, तो मीन कितना निकलेगा, मीन हमारा ये निकलेगा 6। ठीक है, 6 निकलेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। ठीक है, 6 लिख दिया। अब अ सॉलिड, अब यहां पर अब नेक्स्ट पे आइए, इसको इरेज कर दें, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, ठीक है, अब देखिए क्या है कि ए सॉलिड दैट हैज 2 अपोजिट आइडेंटिकल फेसेस एंड अदर फेसेस एज पैरेललोग्राम इज अ, तो क्या होता है इसमें, अच्छा ये हम पहले ये क्या बोल रहा है, ए सॉलिड दैट हैज 2 अपोजिट आइडेंटिकल फेसेस। अब 2 आइडेंटिकल अपोजिट फेसेस, मैं तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊं, है ना, शेप, ठीक है, शेप दिखा रहा हूं। ये देखिए, पहले एक मैंने यहां पर ये बना लिया, ये ऐसे, ठीक, ये बनाया। अब दूसरा भी मैं एक और बना के दिखा रहा हूं आपको, ये, ठीक है, ये इस तरीके का, ये सॉलिड शेप है। अब देखिए, ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हाँ, ठीक है। तो अब देखिए आइडेंटिकल फेसेस, ये देखिए नीचे का फेस क्या है, नीचे है ना, ये यानी कि ये नीचे का फेस, ये, ठीक है, ये जो है, और इसमें ऊपर का फेस, ये फेस, ये कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे ये, ठीक है ना, ये आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल मीन्स अगर नीचे स्क्वायर वाला है तो ऊपर भी टॉप व्यू भी क्या है, स्क्वायर ही होगा, है ना। अगर नीचे ये क्या कहते हैं, नीचे वाला फेस जो कैसा है, अगर रेक्टेंगुलर है तो टॉप व्यू भी रेक्टेंगुलर ही होगा। ओके, कैसा होगा, रेक्टेंगुलर, इस टाइप से। अगर ऐसा है ना, तो निचला फेस भी ऐसा ही होगा। ये टॉप व्यू और बॉटम दोनों सेम होते हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये क्या कह रहा है कि ये इसका डिफरेंट होगा। तो हमने किस में पढ़ा है, ये अगर ये सेम होते हैं, टॉप व्यू और बॉटम को दोनों के फेस आइडेंटिकल होते हैं, तो वो प्रिज्म होता है। और ये दूसरा कौन सा होता है, पिरामिड। यही तो डिफरेंस बताया था, ये डिफरेंस होता है। ये देखिए क्या है डिफरेंस, कि पिरामिड, आपको पिरामिड के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या होता है, ये सेम नहीं होते हैं। इसका बेस कैसा होता है, ये बॉटम कैसा होता है, बॉटम का फेस कुछ और होगा, और टॉप क्या होता है, बिल्कुल तीन ये सब मिल जाते हैं एक साइड में, है ना, यहाँ पर। लेकिन प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में ये आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिकली तो बोला, 2 अपोजिट आइडेंटिकल फेस, तो यानी कि ये प्रिज्म है।
ये प्रिज्म होता है और ये पिरामिड होता है, समझे, पिरामिड, ठीक है, जिसमें आइडेंटिकल नहीं होते हैं वो पिरामिड। और ये प्रिज्म में क्या होता है, आइडेंटिकल दोनों फेस होते हैं, टॉप व्यू और बॉटम दोनों का, टॉप और बॉटम के फेस आइडेंटिकल होते हैं। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, प्रिज्म भर देंगे, यहाँ पर प्रिज्म हमने फिल कर दिया, प्रिज्म, ठीक। अब क्या, द टॉप व्यू ऑफ ए सॉलिड इज कॉल्ड एड्स, टॉप व्यू को प्लान व्यू भी कहते हैं, टॉप व्यू को, यही तो बोल रहा, तो यहाँ पर प्लान व्यू, ओके, प्लान व्यू भर देंगे, ठीक। तो ये इस तरीके से मैं, ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन किसी पहले मैंने और भी बताया है, ये प्रिज्म में और पिरामिड में, और भी पिछले वीडियो में एक वीडियो है उसमें बताया है मैंने, ओके। तो अभी यहाँ पर चूंकि हमको क्या करना है, सिर्फ ये हमको ये फिल इन द ब्लैंक ही फिल करनी थी, तो हमने सिर्फ इतना शॉर्ट ही लिया इसमें, शॉर्ट, ओके। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं।